कर लगातार हर महीने 1, 2, 3 लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार डिस्कशंस कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे साथियों को ट्रस्ट बाइपार्टाइट का खुशी दे सके, इंक्रीज उनकी सैलरी के अंदर उन्हें मिल सके, एरियर्स उन्हें जल्द से जल्दी मिल सके। उसी के तहत बहुत सारी चीजों पर हमारी डिस्कशन हुई है जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। जैसा कि आप अभी मेरे से पहले भी कुछ स्पीकर्स ने कहा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों की उनके पास रखी है। 16% हमारे पास नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आईबीए ने ऑफर किया है, हम लोगों ने उसे नकार दिया है। 3%, 2.5% की लोडिंग भी वो देने के लिए हमें बेसिक के अंदर तैयार है, लेकिन वो भी हमें लगा है कि बहुत कम है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि वो अपनी जो ऑफर है उसे और बढ़ाएं, और हम चाहते हैं चाहे वो लोडिंग की बात हो और बढ़े, क्योंकि आज का जो स्पिरिट है बैंकिंग इंडस्ट्री के, उसके अंदर मेंबर्स की डिमांड है कि जब कोरोना के समय हमने समझौता करके 15% पे बातचीत की थी, तो इस बार हमारी को ज्यादा से ज्यादा वेज रिवीजन में इंक्रीज मिलनी चाहिए। एक बात मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि अभी बातें बहुत कच्ची पक्की हैं, कि जिसको 3 साल में एरियर मिला था, जितना आपको कोरोना के समय 3 साल में एरियर मिला था, उतना एरियर इस साल भी आपको मिलेगा। टॉप प्रेशर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टॉप प्रेशर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस मिनिस्टर ला सलाम, ला सलाम ला सलाम। साथियों, हमारे इंडस्ट्री लेवल पर बहुत से पेंडिंग इश्यूज थे। पिछली बार हमने फैमिली पेंशन को रिजॉल्व किया, इस बार टैपरिंग ऑफ डीए रिजाइनिंग के इशू को रिजॉल्व किया, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पेंशन अब अपडेशन हो या ना हो, लेकिन इंप्रूवमेंट इन पेंशन जो पास रिटायरीज हैं उनकी भी डिमांड इस बार इस वेज रिवीजन में पूरी होके रहेगी। तो साथियों, जहां तक भी हमारे इश्यूज का सवाल है, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम अपने इश्यूज को आईबीए लेवल के ऊपर सेटल करेंगे। हमारी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में दिया गया है, जो भी इश्यूज हमने 11th बाइपार्टाइट में इंप्रूवमेंट इन सर्विस कंडीशन की है, उसे आगे बढ़ाते हुए जो कुछ चीजें थोड़ी बहुत बाकी रह गई हैं, क्योंकि नई डिमांड्स बहुत ज्यादा नहीं थी, उन चीजों को भी हम एक एक करके अचीव करने के दौर पे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब ये वेज रिवीजन सेटल होगा, वो एक ऐतिहासिक वेज रिवीजन रहेगा। आपके सामने जैसे पिछली बार हम नई चीजें हासिल की थी, उसी तरीके से इस बार के वेज रिवीजन आपको बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी। और एक बात और है, जैसा कि कॉमरेड हमारे ही एक साथी ने कहा कि बैंक की मैनेजमेंट की वे बहुत सी डिमांड्स रहती हैं। सबसे बड़ी डिमांड उनकी ये है कि ग्रेजुएशन पे की 2 इंक्रीमेंट, जब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन बैंकिंग सेक्टर इज द ग्रेजुएशन, देन व्हाई शुड वी पे 2 इंक्रीमेंट्स फॉर ग्रेजुएशन टू द न्यू कमर। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, नई नई चीजें नहीं है। एमओयू जैसे ही साइन होगा, जैसे ही एक रिस्पेक्टेबल और हमारे जो हम लोग समझते हैं उसके हिसाब से जब वो आएगी ऑफर, उस पर हम एमओयू साइन करेंगे। तो एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 5 डे बैंकिंग भी उसके साथ एक सपना ना होकर हकीकत हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपकी तनख्वाहें, लोग पहले कहते थे 11th बाइपार्टाइट से पहले कि हमें अपनी पे स्लिप दिखाते हुए शर्म आती है। अब पे स्लिप हम गर्व के साथ दिखाते हैं, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आगे आने वाले समय में पे स्लिप को आप गर्व के साथ लहराते हुए घर जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, बहुत ज्यादा ना समय लेता हुआ, जैसे मैंने कहा, आज समय कुछ और है। आज हमारे पास विदाई का समय है, जब हमारा भी मन भरता है। बार बार बात बहुत सारी करने की है, लेकिन आज का माहौल नहीं है, इसलिए वो बातें सारी नहीं हो पाएंगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा
नारों का जवाब दे सकते हैं? ये तो मरी सी आवाज है। यस सर। हाँ, थोड़ी सी आवाज अच्छी आई है, पूरा दम नहीं है। आपने सुना ना माइक